गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, हम पाठ पढ़ रहे थे सितारों से आगे। कल्पना के जीवन की यही कहानी थी कि वह करनाल से प्रारंभ हुई और अंतरिक्ष में समाप्त हुई। उसके जीवन की कहानी जो है, कहानी का प्रारंभ देखा जाए तो इस प्रकार है। बनारसी दास चावला भारत विभाजन के बाद पाकिस्तान से भारत आकर वह करनाल में बस गया और सन 1961 में यहीं कल्पना का जन्म हुआ था। बनारसी दास चावला की यह चौथी संतान थी। माता पिता अपनी दुलारी बेटी को मोंटू कहकर पुकारा करते थे। शिक्षा के क्षेत्र में मोंटू का परिवार काफ़ी आगे था। मोंटू की स्कूली शिक्षा जो है करनाल के टैगोर बाल निकेतन में हुआ। गर्मी के दिनों में रात को खुले आसमान में तारागणों की ओर निहारती हुई कल्पना जो है नक्षत्र लोक में पहुंच जाती थी। शायद यहीं से उसे अंतरिक्ष यात्रा की सूझी थी। जागरूक पिता ने अपनी प्यारी बेटी मोंटू की रुचि को जान गया था, भांप लिया था, और जब वह 8वीं कक्षा में थी तभी उसे पहली उड़ान कराई थी। एंट्रेंस की परीक्षा उत्तीर्ण करके कल्पना ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की और इंजीनियरिंग में उसने अंतरिक्ष विषय लिया। चंडीगढ़ के पूर्वी पंजाब इंजीनियरिंग महाविद्यालय में उस समय तक एरोनॉटिक विभाग में कम छात्राएं ही दाखिला लेते थे। छात्राओं का प्रतिशत तो और भी कम रहता था। कॉलेज में पढ़ते समय कल्पना दत्तचित्त होकर अपना कोर्स तो तैयार करती ही थी, साथ ही कॉलेज के सभी क्रियाकलापों में भाग भी लिया करती थी। वह अक्सर जो है कहा करती थी, जो काम लड़के कर सकते हैं वह मैं भी कर सकती हूँ। कल्पना को जब एरोनॉटिक्स की डिग्री मिल गई तब उसने अपनी आगे की पढ़ाई पूर्ण करने के लिए अमेरिका में आगे की पढ़ाई पूर्ण करना चाहा और अमेरिका में अपने आगे की पढ़ाई पूर्ण करने का मन बना लिया था। उसे वहाँ प्रवेश भी मिल गया। वहीं उसका परिचय जो है जीएन प्यारे से हुआ। दिसंबर 1983 में वे दोनों विवाह सूत्र में बन गए और विवाह के उपरांत भी कल्पना ने अंतरिक्ष में उड़ने का अपना ध्येय जो है अटल रखा। एक दिन उसे टेलीफोन पर नासा से समाचार मिला, हमें खुशी होगी यदि आप यहां आकर एक अंतरिक्ष यात्री के रूप में अंतरिक्ष कार्यशाला में भाग लें। कल्पना के लिए मानो उसके जो सपने हैं या उनकी मन की मांगी जो मुराद पूरी हो रहा था। नासा द्वारा अंतरिक्ष यात्रा के लिए चुने जाने का गौरव बहुत कम लोगों को ऐसा सौभाग्य मिलता है। बहुत बेवले लोगों के भाग्य होता है, लेकिन कल्पना के लिए वास्तव में भाग्य की बात थी। 6 मार्च 1995 से कल्पना का 1 वर्षीय प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। तरह तरह की प्रशिक्षण प्रणालियों के द्वारा इन अंतरिक्ष यात्रियों को तैयार करने में कई महीने लग जाते हैं। कल्पना को इसी अवधि में जो उत्तरदायित्व पूर्ण कार्य सौंपे जाते थे वह उन्हें पूरी निष्ठा से किया करती थी। पूरी कर्तव्य परायणता के साथ उन कार्यों को पूर्ण किया करती थी। ठीक है, तो बच्चों बाकी बाद में देखेंगे। धन्यवाद।